क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट हैं इसको हम हल करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 13/3125। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 13/3125। इनको बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से हम लिखते हैं सबसे पहले हल, ठीक है। हर का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं गुणनखंड, यहाँ साइड में यहाँ पे क्या है 3125, ये 5 से कट जाएगा। जिसके अंत में जो 5 होता है ना वो 5 से ही कटता है। 5 छक 30, 1 बचा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो जाएगा। 5 से कम 5, 1 बचा फिर 12, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 1 कम 5। देखो हर का गुणनखंड करने पर क्या आया, यहाँ पे देखो, यही यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। हर का गुणनखंड करने पर यह 3125 कितना आया, 3125 कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5, मतलब 5 5 बार है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर m, m का मतलब क्या है कि 5 5 बार है, ठीक है, के रूप में। तो यह शांत होगा। शांत होगा, ठीक है। हर का गुणनखंड करने पर या फिर 5 आए 5 आए या फिर 2 आए, ठीक है, वो हमारा शांत ही होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका 17/8। तो सबसे पहले यही हम काम करेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर यही हम साइड में करते हैं। 8 का जब हम करेंगे गुणनखंड क्या आया, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसका किया गुणनखंड क्या आया, जब मैंने 8 का किया गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 आया, मतलब 2 के पावर 3 है ना, तो यह क्या हो जाएगा ना, यह किसके रूप में है, यह 2 के पावर m के रूप में है, मतलब 2 के पावर 2 2 2 आया है, ठीक है, के रूप में है। तो अतः यह शांत होगा, अतः शांत होगा। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। जिस हर का गुणनखंड करने पर 2 2 2 आए या 2 5 आए, ठीक है, वो हमारा शांत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया है, 64/455। सेम ये हम यही काम करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर 455 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 5 होती है, 5 से कटेगा, और 5 45, 5 1 5, अब लास्ट में हमारे 1 आ गया, तो ये लगभग 7 से कट जाएगा, 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 कम 13। जब मैंने इसका करा गुणनखंड 455 का, क्या आया 5 आया, फिर 7 आया, फिर गुणा में 13 आया, ठीक है। ये इस रूप में है,
के रूप में है, ठीक है, में है, न ये 5 के रूप में है, न ये 2 के रूप में है, ये 5 भी है, 7 है, 13 भी है, तो लिख देंगे के रूप में है। तो अतः यह अशांत होगा। ठीक है, तो यह अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो नहीं इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है ना, इसीलिए। और जब 7 आ गया और 13 आ गया, इसीलिए यह अशांत होगा। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 15 बटे में 1600, सिंपल से करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 बटे 16 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, 2 हमारा कितना बार आया है? 3 3 6 बार आया, ठीक है। हाँ, 2 हमारा 6 बार आया, 2 हमारा 5 हमारा 2 बार आया, 5 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहीं पे कि जो हमारा इसका आया गुणनखंड जब मैंने किया है कैसा आया है 1600 का, 2 है ना वो 6 बार आया है, और जो 5 है ना वो 2 बार आया है। यहाँ पे मैंने आपके सामने किया हूँ ना कि देखो 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यह हमारा शांत होगा। ठीक है, हम करते क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 29 बटे में 343, यही है ना, देखते हैं। हाँ यही है। सिंपल से यही हम काम करेंगे, इसका हर का करेंगे गुणनखंड, यही करते हैं यहाँ पे। और 343 का 3 है ना, 3 से लगभग कटेगा, 7 में 63 हो जाएगा ना, इसीलिए 7 चौका 28, यहाँ कितना बचा? 6 बचा, और 7 में 63, 7 से 7 7 49, 7 एकम 7। देखो 343 का गुणनखंड करने पर 7 की पावर 3, मतलब 7 3 बार आया। तो यह 2 है ना, इसमें 5 है, केवल 7 है ना, तो यह अशांत होगा। अब क्या यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अतः अशांत होगा, लेकिन यह आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों? आवर्ती का मतलब ये होता है कि यह 7 7 7 7 7 ही आएगा, ठीक है, जब इसका हम भाग करेंगे तो, ठीक, 7 के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए यह आवर्ती होगा, ठीक है, और यह आसान तो है ही। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो ये तो क्वेश्चन देखते ही हमको मालूम चल गया यह एक शांत होगा। क्यों? क्योंकि शांत और वही होता है ना जो 2 हो हर में और 5 हो। देखिए यहाँ 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए यह शांत होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोला है? 7वां कैसे लिखाता है? 7वां 129 बटे में 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है। यहाँ आप देखो 2 भी और 5 और 7 भी है, 2 और 5 और था यहाँ पे तो ये शांत था, लेकिन यहाँ 7 आ गया ना, तो इसलिए यह हो जाएगा अशांत। अशांत होगा, अगर ये 7 ना होता तो ये शांत होता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिखते हैं हम 8 VIII। क्या दिया गया? 6 बटे में 15। इसको देखते हैं, जब 15 का करेंगे यहाँ पर गुणनखंड, क्या आएगा? 3 आएगा, 5 15, 5 एकम 5,
यहाँ पे देखो 5 तो है लेकिन 3 है, इसीलिए यह हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल 5 होता, 3 ना होता ना, तो ये शांत हो जाता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, IX 35/50। जब 50 का हम जब करेंगे गुणनखंड, यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 दहम 50, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं आया, तो इसलिए यह हो जाएगा, क्या आया, 5 आया गुणा 5 आया गुणा 2 आया, इसलिए यह हो जाएगा शांत। ठीक है, अब हम हल करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। 210 का करेंगे गुणनखंड, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ सिंगल नंबर हम ले रहे थे, यहाँ लेंगे 2 पंचे 10, यहाँ 2 नंबर लेंगे ना, इसीलिए बीच में लग जाएगा 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एक 2, ये 2 से नहीं कटेगा यार, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब ये कट जाएगा 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7, 2 आया, 5 आया, 3 आया और 7 आया। देखो 2 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी हैं, इसीलिए यह हो जाएगा अशांत। अशांत, ठीक है, यह अशांत लिखा है ना दोस्तों, अशांत नहीं है, यहाँ पे एक गलती हो गया है, आप लिख लेना अशांत है। अब देखो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब जब मैंने क्वेश्चन में जो 1 में मैंने किया वो हल, उसको लेना है जो इसमें शांत आया है। ठीक है, अशांत को नहीं लेना है क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको लेना है जो शांत हैं। ठीक है, उनको परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार में कैसे लिखा जाता है अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से वही संख्या लेना है, वही क्वेश्चन लेना है जो शांत हो। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे लेंगे, कौन हमारा शांत था भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 था ना। अब क्वेश्चन 1 में क्या कौन कौन से थे शांत। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा शांत, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शांत था, तो इसी प्रकार से वही संख्या लेंगे जो शांत होगा। ठीक, आया बात आपको समझ में। तो अब चलते हैं अपने वही उसी पॉइंट पे। ठीक है, कि हम लेंगे दूसरे का पहला, जो कि पहले का पहला। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में 2 ना है, क्या था 13/3125, 3125। ठीक है, इनको लेना है। ठीक, जो और ये शांत भी है, इसको लिखना है दशमलव प्रसार में। वही हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले ये किसके रूप में आया था, ये हमारा आया था 13 में, जो कि इसमें आया था 5 की पावर 5, जो कि इसमें केवल 5 5 ही थे। और दशमलव प्रसार के लिए हम क्या करते हैं कि गुणा हम कराते हैं 2 से, 2 की पावर 5, क्योंकि हमको अंश को समान कर देंगे ना, तो आधार हमारा गुणा हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 की पावर 5 के करा दिए गुणा, तो ऊपर भी कराना पड़ेगा सेम संख्या से। ठीक है, तो हम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि दशमलव प्रसार करने के लिए हमको 0 चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, या तो 20 हो, 20 में क्या होता है 2 और 0 होता है ना, और इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 10 में क्या होगा 0 होगा, जो कि 1 और 0, तो उससे हमारा दशमलव प्रसार में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए हम 2 की पावर में 5 लगाया, जब नीचे लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 13 में 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये घात है, घात समान होने पर ना सबसे पहले आपको बताएं
कि जो घात होता है और ये आधार होता है, ठीक है। जो नीचे है ना ये 5 और ये 5, ये 5 आपका है घात और ये 5 है आपका आधार, ठीक है। यहाँ आप देखो ध्यान से कि 5 और यहाँ 5 है तो घात हमारा समान है, तो घात समान होने पे ये आधार में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो वही हम करेंगे कि 5 गुणा में 2, घात हमारा 2 है ना, 2 5 है ना, तो यहाँ पर हम 1 5 को लिख लेंगे, ठीक। अब बस अब काम हुआ ख़त्म। अब देखो 13 गुणा 32 कराएंगे तो क्या आएगा, 416 आएगा। अब 5 दूनी 10, 10 की पावर में क्या लगा 5। अब देखो यहीं से होता है कमाल, होता है स्टार्ट। यहाँ बराबर का निशान लगाते जाइएगा, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 5, इसका मतलब क्या होता है कि 10 हमारा मतलब 5 जीरो होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 जब हमारे नीचे जीरो है ना हर में, तो वैसे नंबर ऊपर जब लगाएंगे कि 5 अंक के बाद ही जीरो हमारा पॉइंट लगेगा। यहाँ आप देखो भाई करके दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखो क्या करेंगे, ऊपर क्या है 416 है ना, तो ये 1 2 3 अंक है और नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 2 अंक कम है ना, 2 अंक कम है, तो क्या हम करेंगे, ऊपर क्या है 416, 2 अंक कम बढ़ाने के लिए जीरो को बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ 5 अंक हो गए ना, अब इसके बाद हम लगाते हैं पॉइंट, और पॉइंट के अब ये जीरो है ना, ये जीरो लगाएं या ना लगाएं तभी आपका सही, ठीक है। बस आपका ध्यान में ये रखना है कि जो हमारा नीचे 5 जीरो है ना, ऊपर भी 5 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक था तो दो जीरो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया अपने आप से, फिर उसके बाद हमने लगाया पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस ये आप समझ लिए ना, तो आप दूसरा समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ हम करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17/8। 17/8 यह भी एक शांत है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या क्या आया था, इसके जब मैंने हर का गुणनखंड किया था तो वो आया था 17 आया था और 2 की पावर 3 आया था, मतलब 2 2 2 आया था। यहाँ हम देखो सेम हम वही काम करेंगे। अब नीचे हम किस संख्या से करा दे गुणा कि 10 आ जाए, तो 5 से करा देंगे गुणा 5 से, और घात में लेंगे 3, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लेंगे, ठीक है। जब मैंने यहाँ कराया तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, ठीक। अब देखो 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, घात समान है तो आधार में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। घात मान ले लेंगे 1, ठीक है। वही काम करेंगे, 17 गुणा 25 कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। अब बटे में 2 पंचे 10, 10 की पावर में 3, ठीक है। अब 10 की पावर 3 मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2125 बटे में 10 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 1 लिख करके 3 जीरो लगा दो, ये आपका हो गया 1000, ठीक है। अब ये 1000 हो गया, तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 है ना, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2.125, ये आपको आया समझ में। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद ही यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये आपका होगा आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 15/1600, ठीक है। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 3 से ये कट भी जाएगा, 3 से नहीं ये 3 से कट जाएगा दोस्तों,
या फिर आप 9 भी काटो चलेगा, ठीक है। देखो ये एक शांत है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब मैंने इसका गुणनखंड किया था पीछे, क्या आया था 3 था ऊपर, ठीक है। यहाँ इसको काटना ही पड़ेगा दोस्तों ना, ये किससे कटेगा यार, हाँ ये 5 से कटेगा, ठीक है। 5 तिहाई 15, ठीक है। अब यहाँ देखो 16 है ना, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार चाहते क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा। क्या आया 3 बटे में और 320 आया, इतना आया ना। तो मैं देखो 3 बटे में हो जाएगा ऊपर, जब इसको मैंने किया था गुणनखंड, क्या आया था 2 की पावर 6 था, अगुड़ा 5 की पावर 2 था। नहीं मानते तो आप पीछे देख भी सकते हैं, ठीक है। यही आया था इसका हर का गुणनखंड करने पर 1600 का, जब मैंने किया था तो, ठीक। और ऊपर तो 3 को काट लेंगे, वो 3 ही रहेगा, ठीक। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे खास सामान नहीं है, यहाँ सामान करना पड़ेगा। तो हम आगे यही करेंगे। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बट्टे में यही सेम उतार लेंगे, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अब बताओ मैं इसमें कितने से करा दे गुणा, ये अच्छा हो जाए। तो मैंने 5 की पावर 4 से कर देंगे, तो घात ही जो है ना 5 और 5 समान है, तो घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती हैं, और जब हमारी ये घाते समान होती है ना, तो आधार में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 5/4 से जब मैंने कराया गुणा, तो ऊपर भी 5/4 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसके बाद 3 हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 5 की पावर 4 मतलब होता है कितना हो जाएगा यार, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पच्चे कितना होता है, शायद 625 होता है। देखते हैं अभी करके, यहाँ पर करके ट्राई आप मार सकते हो कि 5 की पावर 4 मतलब क्या होता है। देखो 5 गुणे 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 5 की पावर 4 मतलब, ठीक है, जो कि 5 4 बार है। अब 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 ये हो गया 25। अब 25 और 25 से कराएंगे गुणा, क्या होगा 625 होता है हमारे अंदाज से, लेकिन तब भी करा के देख लेते हैं ना। 5 पचे 25 के 5 हाथ से 2, 5 दूनी 10 और 10 दो 12, 2 पंचे 10, 0 हाथ से 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 5 1 6, जो कि 625 ही आया, ठीक है। और ये रफ कार्य दोस्तों ना बगल में ही करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर रहे हैं और क्वेश्चन, और जो भी रफ कार्य होगा तो कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जब इसको मैंने कराया गुणा कितना है 625 आया, ठीक है। अब देखो 2 के पावर 6 को हम ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे देखो आधार समान है ना, तो क्या हो जाएगा, आधार समान है तो आधार को लिख लेंगे एक बार में, और 4 और 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6, अब यहाँ पे घात समान हो गया, तो अब तो और मज़ा आ गया। अब 3 गुणा 625 जब कराएंगे तो आएगा 9375, आप करा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो घात समान है ना, 2 की पावर 5 हो जाएगा, और घात को हम एक बार में लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि ये तो ऐसे उतर जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 हो 10 की पावर 6। अब देखो क्या होगा कि ऐसे फिर उतारेंगे, यार बहुत लंबा जा रहा है ना। अब देखो एक लेकर के पावर में क्या 6 है, मतलब 6 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये ऊपर है ना, ये 6 अंक के बाद ही यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। यहाँ पर लगाएंगे कैसे, यहाँ पे 4 अंक है ना, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। सबसे पहले यही हम उतारते हैं, 2 अंक कम है, 2 जीरो बढ़ा लो और यहाँ पॉइंट लगाओ, इसके बाद एक पॉइंट ये जीरो लगाओ या फिर ना लगाओ, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आए बात समझ में। तो ये हमारा दो था
तीसरा क्वेश्चन जो कि ये भी शांत था। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो कि वो भी शांत ही होगा। ठीक है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 23/2 और गुणा 5/2, जो कि ये भी एक शांत ही है। ठीक है, देखो ये हमारे था क्वेश्चन में जो कि ये शांत ही है। इसको हम कैसे दिखाएंगे दशमलव प्रसार में, देखो यहाँ पे 23 है तो 23 को लिख लो। अब बट्टे में क्या था, 2/3 था, अब 5/2 था। लेकिन ये नहीं हो पाएगा, न यहाँ पे आधार समान है न यहाँ पे घात समान है। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 5/2 है ना, अगर हम 5/1 से करा दें तो ऊपर पे क्या कराना पड़ेगा। अगर 5/1 से करा दें तो आधार समान हो गया ना, 5 5, तो हमारे घाते जुड़ जाएंगी, जो 2 1 3 हो जाएगा। तो यही आप करते हैं हम 23 और 5 से करा लेंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा, वह हो जाएगा 115। यहाँ 2/3 हो जाएगा और गुणा आधार समान है तो लिख लो 5, और 5 लिख करके 2 और 3 हो जाएगा, फिर खाते जुड़ जाएंगे। जो कि दोस्तों ये एक रूल है। ठीक है, ये तो रूल आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, 2/3 का मतलब ऐसे उतारेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ आपको मिल गया। ठीक है, क्या मिला यहाँ पे घात समान है ना, तो आधार में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं गुणा, 2 गुणा में 5, आधार में यहाँ पे घात क्या है 3, तो हम एक घात यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 115 हो जाएगा, और 2 5 10, 10 के बार में क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम करा देंगे कि 115 और 10/3 है तो मतलब 3 0, तो 115/1000 हो गया। अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, देखो 1 2 3 अंक के बाद जाएगा ऊपर, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ लगेगा। ठीक है, मतलब 0.115 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 आप लगाओ या फिर ना लगाओ, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी 2 और बचे हैं जो कि वो भी एक शांत ही थे। ठीक है, तो करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं, वो क्या था, और 6/15। ठीक है, 6/15 था ना, तो ये भी एक शांत ही था। ठीक है, हमको वही नंबर लेना है जो शांत होगा। ठीक है, और 10 नंबर में देखिए जो शांत है उसी को हम ले रहे हैं। इसको हम करेंगे सरल, यह 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है ना, ये आ गया 2/5। अब ये नहीं कटेगा, तो इसको हम कराएंगे दशमलव प्रसार। वो कैसे होगा, 2/5 है, इसको लिख लो। अब हमको नीचे लाना होता है 10, तो गुणा हम 2 से कर दें तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, जो कि हमको 1 0 मिल गया। अब 1 0 का मतलब क्या है कि एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो लगा दो पॉइंट, 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का छठा, जो कि ये भी एक शांत ही है। यहीं पर हम देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, 35/50। देखो सबसे पहले इसको कर लेते हैं सरल, ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 1 5 और 0, जो कि ये आया 7/10। जब 7/10 तो आप अपने आप से आ गया, तो 0 मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद, 1 0 है तो एक अंक के बाद, ठीक है 0.7, एक अंक के बाद लगा दिया पॉइंट, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब कोई शांत इसमें नहीं बचा है, और इसके अलावा जो भी बचे हैं वो अशांत है, तो इसमें शांत को ही लेना था, तो कि मैंने लेकर के हल कर दिया विद दशमलव प्रसार में। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें 3 नंबर का और 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से हल करके बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। 43 पॉइंट क्या दिया गया है, 1 2 3 और क्या दिया गया है 4 5 6 और क्या दिया गया 7 8 9। तीसरे का पहले हम दिया गया ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। और इसको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है और यह परिमित संख्या है या नहीं है, इसको सब बताना है, ठीक है। ऐसा हम करते हैं, सॉल्यूशन हल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ना कि इसका तो दशमलव प्रसार है जो कि शांत है, जो कि ये आगे अब नहीं बढ़ रहा है, यह लिमिट लग गया, अब इसके आगे नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमको मालूम हुआ कि यह एक शांत है। दशमलव प्रसार यह एक शांत है और यह इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तो यह एक क्या है, यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या भी है। और तीसरा क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसको बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यार ये काम यहाँ पर मत लगाओ यार, हमें से लग जा रहा है। 5 6 7 8 9, ये काम आप मत लगाइएगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे मैंने उतारा हूँ। अगर यहाँ मैंने एक पॉइंट हटाता हूँ तो 1 तो नीचे होता ही है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 मतलब 9 तक है ना, तो 9 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि देखिए जो कि एक परमेय संख्या है कि नहीं, इसके बटे रूप में लिखा गया है, तो यह भी हमारा बात हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है कि नहीं। हर का अभाज्य गुणनखंड ना, यहाँ पे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जब इसको करोगे ना इसको, तो जानते हो क्या आएगा, वो आएगा 2 की पावर n आएगा और गुणा 5 की पावर m आएगा के रूप का है। अब ये कैसे है, देखो 2 की पावर n का मतलब ये है ना कि 2 भी आएगा, ठीक है। और 5 की पावर m मतलब है कि 5 5 5 5 भी आएगा, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए यह एक अभाज्य गुणनखंड शांत भी है, ठीक है, और यह इसके रूप में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरे में क्या दिया गया है। क्वेश्चन 0.120 दिया गया है, फिर 1 2 2 0 दिया गया है, फिर 1 2 3 0 दिया गया है, फिर 1 2 1 2 3 4 0 दिया गया है, और इसी प्रकार से ये चलते जाएगा, ठीक है, जो कि 0 बढ़ता चला जाएगा, जो कि यह एक अशांत है। ये तो देखने से मालूम चल गया, दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव अशांत है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह परमेय संख्या नहीं है, इसके बट्टे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि यह रुक ही नहीं रहा है इसीलिए। और यह एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपको बहुत है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, देखो वो दिया गया है 43.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको देख के बताना है कि यह शांत है क्या अशांत है और यह परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, ये इसके बट्टे में हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। और ये भी दोस्तों इसके ऊपर क्या लगा है, बार का निशान लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये रिपीट होगा। ठीक है, और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 2 3 इतना नंबर आएगा, इसके बाद से 1 2 3 यही नंबर आएगा, फिर इसके बाद से यही नंबर आएगा। इसका मतलब यही है। तो इसलिए हमको यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे उस क्वेश्चन के बारे में कि दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है मतलब ये तो रुक ही नहीं रहा है ना, वो तो आता ही जाएगा ना। ठीक, परंतु आवर्ती है, परंतु आवर्ती है। अब आवर्ती मतलब क्या है कि कोई नंबर रिपीट वही नंबर होगा रिपीट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नंबर नहीं आएगा। ठीक है, जो कि 1 से 9 तक ही नंबर आएंगे, इसलिए यह एक आवर्ती है। अब इसके बाद यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या भी है। अतः परिमेय संख्या भी है। ठीक है, मतलब इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आया बात समझे। इसके बाद हम यही पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक, और यहाँ बातें हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पॉइंट हटाऊँगा, सेम इसके एक लगा करके यही नंबर यहाँ पर उतार दूँगा, तो इसलिए यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके तरह। ठीक है, यहाँ पॉइंट मैंने हटाया था, यहाँ पे 0 लग गया था, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका रीजन मैंने आपको दिखाई दिया, ये है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों हुआ एक्सरसाइज 1 पर हुआ कंप्लीट, जो कि मैंने आपको A to Z सवाल बताया। जो भी कमज़ोर हो या अच्छा हो, A to Z आपको क्वेश्चन बताया हूँ। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।